जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। अलजेब्रा का जो चैप्टर मैंने सेट और सेट के कुछ क्वेश्चंस सेट थ्योरी के साथ जब आपके सामने क्लियर किए थे तो मैंने आपको ये बोला था कि अलजेब्रा में हम लोग एनडीए नेवी एयरफोर्स की जो एग्जाम होती है उसमें हम लोग स्कोर कर सकते हैं, बहुत इजीली हमारे नंबर आ सकते हैं, बहुत इजीली हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैंने आपको सेकंड स्टेप पे आज भी क्लियर करने का मैंने उस समय बोला था, आज मैं क्लियर कर भी रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या 11th क्लास का ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको लगभग सभी बच्चे यहाँ से स्कोर कर सकता है, बना सकता है। तो सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग इस चीज को देखेंगे, समझेंगे। उसके पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आपके सामने रखूंगा यहाँ और फिर हम लोग जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट में आज हम लोग जो जाएंगे वो कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में ये है क्या। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या समझ में आता है, क्या ये चैप्टर बनता है। तो जैसे मान लो कोई केस बन सकता है कि ये इक्वेशन बनी x² + 1 = 0। x² + 1 = 0 यदि ये इक्वेशन है, इसको यदि हम लोग थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो x² = -1, x को यदि अंदर भेज देंगे तो -1 यहां पर बन सकता है पूरा। क्लियर? x = रूट के अंदर -1। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि जो नंबर लाइन होती है उसमें जो सेंटर होता है वो 0 होता है, उसके अंदर नंबर लाइन में 1 2 3 डैश अप टू इंफिनिटी और ये -इंफिनिटी। सारे नंबर दुनिया के इस नंबर लाइन के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन रूट के अंदर यदि कोई नेगेटिव नंबर है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इस नंबर लाइन पर कैसे इसको रखेंगे हम लोग। तो थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगता है। तो इस क्वेश्चन मार्क को थोड़ा सोल्व किया आप लोगों ने और बोला कि ये जो रूट के अंदर -1 है इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर है, ये एक्चुअल में कोई नंबर है ही नहीं। नंबर लाइन पे यदि कोई नंबर आता है तो उसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं और जो नंबर नंबर लाइन के ऊपर होता ही नहीं है उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं, काल्पनिक संख्या बोल सकते हैं या बोलते हैं। तो रूट -1 को हम लोगों ने क्या कंसीडर करा, आई कंसीडर करा। तो आज से हमारे सामने रूट -1 को हम लोग बोलेंगे आई, इमेजिनरी नंबर। आयोटा इस फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं, रूट -1 यानी कि आई। डियर स्टूडेंट, ये ऐसा केस कहां जनरेट होता है जहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे x² + 3 आया, 4 आया, = 0 आया, तो x² = -3 फिर रूट के अंदर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हम लोग डिफाइन करेंगे आज, इसके ऊपर थोड़ा हम लोग आज बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक चीज तो हमारे सामने यहाँ पे क्लियर हो गई कि रूट -1 में यदि i है और यदि दो नंबर यदि हम लोग ले लें और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो -1 में i² बनता है। यानी कि आपके सामने मैं एक लिस्ट रखने वाला हूं आज कि i⁻1 में i, i² में -1, i³ में -i, i⁴ में +1। डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने? तो i⁻1 तो i होगा, i⁻2 ऐसे होगा -1। अब i⁻3 तो i⁻3 को हम लोग लिख सकते हैं i² × i, i² -1 × i, तो मैंने लिख दिया -1। फिर आप बोलोगे i⁻4 को कैसे लिखा? तो i² की पावर स्क्वायर तो -1 की पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के ये 4 पावर में हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू रह सकते हैं। i⁻1 2 3 और 4। क्लियर है? i⁻3 2 1 2 3 4। अब यहां पर ये जो 1 2 3 4 है इसको हम लोग आगे कंटिन्यू और कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के लिए आप लोग एक चीज को अच्छे से नोटिस करना कि आंसर क्या है। वो चीज यदि आपको क्लियर हो गई तो आपको समझ में आएगा, बहुत शानदार चीज है। i⁻7 i⁻8 i⁻5 6 7 8। i⁻5 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेंगे? पावर 2 × 2 × i⁻1, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं i⁴ × i। i⁻4 को हम लोगों ने 1 बोला इनटू में i, ये हो जाएगा i। फिर i⁻6 यानी कि पावर में 2 हो जाएगा 3, -1 की पावर में 3 हो जाएगा, तो ये मिलेगा अपने को i⁻6 -1। i⁻7 यदि ले लिया हम लोगों ने तो इनटू में एक i और करना पड़ेगा, तो ऑलरेडी माइनस तो था ही सही और ये i और आ जाएगा, तो ये माइनस का i हमको आंसर मिलेगा। i⁻8 यानी कि स्क्वायर होल पावर में 4
-1 की पावर यानी कि प्लस का 1 मिलेगा। तो ये 8 वैल्यू जो है वो हम लोगों ने और डिराइव कर ली है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको मैं क्लियर करूंगा। i टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपकी इच्छा पड़े वहां तक कंटिन्यू करते जाओ, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आंसर देखिए, आंसर केवल 4 टाइप के हैं। एक आंसर +1 है, दूसरा आंसर -1 है, तीसरा आंसर i है, चौथा आंसर माइनस का i है। केवल ये 4 आंसर आपको यहां पर मिल रहे हैं। 1 है, -1 है, i है, -i है। केवल आपको ये 4 आंसर मिल रहे हैं। यहाँ पे आपकी i की पावर कितनी भी हो, यदि आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछता कि i की पावर मान लो मैं 101 लिखना चाहता हूं, लिख सकता हूं। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, i की पावर 2 की वैल्यू मुझे अच्छे से आती है इसलिए मैं 2 का यूज कर रहा हूं। तो इनटू में 50 लिखना पड़ेगा और साथ में i की पावर 1 लिखना पड़ेगा। तो i की पावर 2 * 50 यानी कि -1 होल पावर 50 इनटू में i, -1 की पावर 50 यानी कि माइनस के प्लस ये आएगा प्लस इनटू में i, यानी कि 101 की वैल्यू इनमें से कोई एक होगी यानी कि i होगी। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। एक और चीज आप लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि जहां पर पावर इवन नंबर है वहां पर आंसर या तो 1 है या -1 है। जहां पर पावर इवन नंबर है उस जगह या तो +1 है या -1 है। जहां पर ओड नंबर है वहां पर या तो i है या -i है। यानी कि आपकी कैटेगरी और बाइफरकेट हो गई, कैटेगरी और आपकी डिवाइड हो गई, दो पार्टों में आपकी यहां पे चली गई है। सेकंड थिंग्स इसमें आप लोग नोटिस करने की कोशिश करें कि जो पावर डिविजिबल बाय 4 यानी कि डिविजिबल बाय 2 टाइम्स 2, डिविजिबल बाय 4 अल्टीमेटली आंसर वी आर गेटिंग 1 1 1। डिविजिबल बाय ओनली 2 आंसर -1 इस टाइप से आंसर आता है। तो एक बात सोचने वाली है कि यदि कोई ऐसा नंबर है, जैसे मान लो आपने बोला कि यदि मान लो नंबर है 98, अब ये 98 2 से इसका आंसर या तो +1 आएगा या -1 आएगा, दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, ये हमको क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट आंसर -1 है कि +1 है, दोनों में से कोई एक है, i और -i हमारा कैंसिल हो गया, i और -i यहां पे है ही नहीं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो 98 यानी कि डिविजिबल बाय 2, तो 98 में डिविजिबल बाय यदि आपने 2 करा तो ये हो जाएगा आपका 49 यदि आपने कर दिया तो 9 तो ऑड नंबर है यानी कि एक ही बार डिवाइड हो रहा है, तो -1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इतनी भी क्यों मगजमारी करूं, मैं तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। -1 की पावर 49 यानी कि ये -1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये और हमारे लिए सिंपल चीज है, ये और हमारे लिए सिंपल चीज है। कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई किसी को दिक्कत, यहां पर इस प्रकार की चीजें समझने से हमको ये क्लियर हो जाता है कि कांसेप्ट में क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। धीरे धीरे हम लोग 1 बाय करके प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन एनडीए नेवी एयरफोर्स में बनते हैं और हमको किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखेंगे 2i अपॉन 1 प्लस i होल स्क्वायर, तो 2i यानी कि 4i स्क्वायर, 2 का स्क्वायर i का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस i स्क्वायर प्लस का 2i, i स्क्वायर यानी कि -4 डिवाइडेड बाय 1 - 1 प्लस का 2i, -4 अपॉन 2i यानी कि 2i इसका फाइनल आंसर बनेगा 4i 2i स्क्वायर मतलब 4i स्क्वायर यानी कि -4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस i स्क्वायर यानी कि -1 प्लस का 2i यानी कि 2i से 2i जाएगा, तो नीचे यहां पर आपका i था तो -4 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय i, ऊपर भी i है नीचे भी i है, ऊपर भी i है नीचे भी आपका i है, माइनस का तो i का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 2i डिवाइडेड बाय -1 प्लस का 2i जो है इसका फाइनल आंसर जाएगा। ठीक है, नीचे i था, अपने को सारे न्यूमरेटर में i चाहिए तो i का मल्टीप्लाई ऊपर किया और नीचे किया 2i, हमको यहां पर जो है इसका आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को और देखेंगे, i की पावर 57 है मतलब ऑड नंबर है, यानी कि इतना क्लियर है कि i की पावर 57 की वैल्यू या तो i आएगी या -i आएगी। हम डिफाइन करके देख लेते हैं 57 तो थोड़ा अलग है।
57 को मैंने 56 into i की पावर 1 लिख दिया। आपको समझ में आ गया क्यों लिखा? 57 यानी कि 56 प्लस 1, 56 हमारे लिए हो जाएगा 1, बताओ क्यों? 14 4 जा 14 चौक 56, 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये बन जाएगा 1 into में i, यानी कि इसकी वैल्यू बनेगी हमारे लिए i। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग i डिवाइडेड बाय 1 प्लस i, एलसीएम ले लेंगे i स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय i स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी यानी कि 0। तो 0 जो है वो इसके लिए हमारे पास सामने करेक्ट आंसर बनेगा। कितनी छोटी चीज है, कितना छोटा कैलकुलेशन है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है अपने को, बेहतरीन चीज है। 1 प्लस i स्क्वायर i टू द पावर 4 i टू द पावर 6 i टू द पावर 2n तक जा रही है। एक चीज यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि पॉजिटिव आंसर यानी कि ग्रेटर देन 0, नेगेटिव आंसर यानी कि लेस देन 0, ये तो अपना 0 है जो है सही, कैन नॉट बी डिटरमाइन, जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट, जब तक अपने को n के बारे में नहीं मालूम होगा कि n जो है वो अपना लास्ट नंबर 101 है, 102 है, 1000 है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, ये है क्या? n यदि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश 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 कहां तक जा रहा है, कहां तक नहीं जा रहा है, तो यहां पर हमारे सामने n की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये वैल्यू 0 है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा डी यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। ये हो गया क्वेश्चन हमारे सामने क्लियर। लेकिन मान लो यदि एग्जाम में n इक्वल टू की देते हैं तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? 1 स्क्वायर i की पावर 4 i की पावर 6 प्लस डैश 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 i की पावर 50 यानी कि 100, ये फिक्स हो गया। अब इसका फाइनल आंसर आ सकता है कैसे कि ये i की पावर 1 i स्क्वायर मतलब -1 फिर ये 1 माइनस का i, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस का i बचेगा, फिर ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा, ये कंटिन्यू होते जाएगा तो अपने को ये लास्ट में ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं फाइनल आंसर जो इसका इस टाइप से मिल सकता है। तो एक प्रकार से ये पॉजिटिव है नेगेटिव है हम लोग डिसाइड कर पाएंगे जब n की वैल्यू अपने पास होगी, तब उसके पहले हम लोग नहीं कर पाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा पार्ट देखिए आप लोग इसमें, कैसे कि x और y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। x का y में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इस पूरे दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई जो क्लास 8 में करते आए थे वैसे करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 3xi प्लस 2yi माइनस 3yi स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 इक्वल टू में 4 प्लस i, 4 प्लस i, ये हो जाएगा 2x, ये 10, ये हो जाएगा 3y प्लस का 3y इक्वल टू में 4, ये हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 1, ये हम लोगों ने कंपेयर कर दिया यहाँ पर। अब क्लास 10 का फंडा आप लोगों ने पढ़ा होगा, x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करा है डियर स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाई किया सीधा सीधा कंपेयर कर दिया, x और y की वैल्यू अपने को यहाँ पे फाइंड करनी है। या तो बच्चा यहाँ पर x और y का रख के देख लेगा, समझ में आ जाएगा कि x y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अदरवाइज क्लास 10 में हम लोग कंपेयर करते थे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो इसमें कर दो तो कैंसिल हो जाता था पूरा। वैसे ही हम लोग कुछ करते थे क्लास 10 की मेथड, 3 का मल्टीप्लाई मैंने उसमें करा तो 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y, 3 4 जा 12, ऊपर से 2 का मल्टीप्लाई किया, ऑलरेडी माइनस है सही, तो 6x 2 2 जा 4 और इक्वल टू में 2, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी माइनस है, 9 प्लस 4 13 इक्वल टू में 14/13 y की वैल्यू आ जाएगी। 14/13 y की वैल्यू केवल एक जगह है, बाकी जगह नहीं है, यानी कि आपका c गलत है और a गलत है। अब x की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2x इक्वल टू में 4 माइनस का 3y यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा तेरा 52 माइनस का 42 डिवाइडेड बाय 13 यानी कि 10/13, 5/13 इज करेक्ट आंसर, b इज करेक्ट आंसर। जैसे हम लोगों ने सिंपलीफाई किया था वैसे ही आप लोग कर सकते हैं, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 11 की बुक का दिया हुआ क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ फार्मूले भी बताना चाहूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर प्रकार से इंपॉर्टेंट कैसे रह सकते हैं। तो ये z इक्वल टू x माइनस i, z टू द पावर 1/3, तो इसको मैं रिप्लेस करके ऐसा लिख रहा हूं p प्लस i क्यूब होल पावर 3, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं। डियर स्टूडेंट,
जेड की वैल्यू आपके पास है वो रख दीजिएगा, जो भी है वो आपने रख दी x माइनस आई वाई। जेड की वैल्यू जो भी आपके पास है वो आप लोग रख सकते हैं, आपने रख भी दी है। p प्लस आई क्यूब, तो क्लास 8 का एक फार्मूला मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला क्लास 8 का मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। तो z हो जाएगा आपके लिए x माइनस आई वाई, z हो जाएगा आपके लिए x माइनस आई वाई दिया हुआ था, p हो जाएगा a और b हो जाएगा i क्यूब। तो a क्यूब यानी कि p क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि i क्यूब होल क्यूब प्लस 3a यानी कि p स्क्वायर यानी कि b यानी कि i क्यूब प्लस का 3a b यानी कि i क्यूब होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, x माइनस आई वाई p क्यूब माइनस q क्यूब i, आप बोलेंगे सर कहां से आया, i की पावर 3 माइनस i प्लस 3p स्क्वायर क्यूब i माइनस 3p क्यूब स्क्वायर, यहाँ पे i की पावर 2 थी माइनस लिख दिया। अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं रियल नंबर से रियल नंबर, इमेजिनरी से इमेजिनरी। x इक्वल टू p क्यूब, ये कंपेयर हो जाएगा इसके साथ और इसके साथ, ये कंपेयर कर दिया माइनस का 3p क्यूब स्क्वायर, फिर ये y हो जाएगा, y जब इधर ऑलरेडी माइनस का ध्यान रखना है इसका, माइनस आई वाई तो मैंने माइनस नहीं लिखा है तो मैं इधर भी नहीं लिखूंगा इधर भी नहीं लिखूंगा, ये हो जाएगा q की पावर 3 माइनस का 3p स्क्वायर क्यूब। थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर दूं मैं, क्लास 8 का जो फार्मूला लगाया, लगाने के बाद में जितना सिंपलीफाई होता था उतना किया, सिंपलीफाई करने के बाद में x मिला और y मिला, x और y को मिलाने के बाद में मैंने उसको यहाँ पे नोट कर दिया, कंपेयर किया इमेजिनरी का इमेजिनरी से, रियल का रियल नंबर से। तो कंपेयर करने के बाद में x की वैल्यू y और y की वैल्यू y, इसमें से हम लोग p को कॉमन लेके इसके नीचे भेज सकते हैं, तो इधर मिलेगा p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, इन दोनों में से भी q को कॉमन ले सकते हैं, y के नीचे भेज सकते हैं, तो y डिवाइडेड बाय q इक्वल टू q की पावर 3 माइनस 3p स्क्वायर। ये दो चीजें आपके पास आ गई, x बाय p y बाय q, ये दोनों चीजें आपके पास में जो आई, इन दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ऐड करने का। सोचने वाली बात है कि कॉमन क्यों लिया, क्योंकि कॉमन आ रहा था, कॉमन लेने के बाद में नीचे को शिफ्ट करा, क्योंकि क्वेश्चन का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ता है। तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली LHS प्लस LHS, तो अल्टीमेटली RHS के साथ में ऐड होगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर यानी कि माइनस का 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर यानी कि माइनस का 2q स्क्वायर, माइनस 2 जो है वो कॉमन ले लेंगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अल्टीमेटली क्या मिलेगा भैया आप लोगों को, माइनस का 2 मिलेगा। तो k की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, माइनस की 2 आएगी। आपसे k की वैल्यू पूछी गई थी। कई बार लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना कुछ करना पड़ेगा क्या, तो जब हम लोग प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो इसके दो एजेंडा रहते हैं, एक तो हम क्वेश्चन को सीखना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, नंबर दूसरा काम हम लोग करना चाहते हैं वो ये है कि क्वेश्चन जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस जल्दी कितनी हो, आराम से कितना ही करना है, उसको फटाफट कैसे स्टेप टू स्टेप को जंप करते हुए अपने को जाना है, धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हैं किस प्रकार की चीज हमारे सामने बन रही है। यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा और बड़ा नहीं होता। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर a बड़ा है c छोटा है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रिलेशन है तो ये a बड़ा होगा b छोटा होगा, तो दोनों ऑप्शन को आपको होगा नीचे, लेकिन a बड़ा हो जाएगा c छोटा हो जाएगा यदि b और d गायब हो जाएगा, तो b और d गायब कैसे होगा, 0 होगा, तो c जो है इसका वो करेक्ट आंसर बनेगा। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर को छोटा बड़ा दिखाना है तो उसमें इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, यदि वो इमेजिनरी हट जाए तो फिर आप जो उसका साइन है वो एज इट इज रह सकता है। मतलब यहाँ पर यदि b और d की वैल्यू यदि 0 हो जाए तो a ग्रेटर देन c, यानी कि ये वाली चीज ऐसी हो सकती है, ऐसी बन सकती है। तो इस प्रकार की चीज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, समझेंगे मेरी बात को। थोड़ा सा आगे और हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारा मटेरियल है, एक एक करके हम लोग बनाते जाएंगे और बहुत सिंपल चीज बनेगा। सो बात की एक बात है
ये जो x है उस x की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ये जो x है उस x की वैल्यू को यदि हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो अपना क्वेश्चन जो है वो सिंपलीफाई हो जाएगा। तो आप देखिएगा x है पावर 4 की जरूरत पड़ेगी आपको, तो ये x स्क्वायर निकाल के देख लेंगे। तो 1 प्लस i का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर i का स्क्वायर प्लस का 2i, तो ये कहने का 2i आएगा। कुल मिला के x स्क्वायर कितना होगा आपके लिए 2i होगा। कैसे पता चला 2i होगा? 1 का स्क्वायर i का स्क्वायर कैंसिल और प्लस का 2i यानी कि 2i हो जाएगा, राइट। ये 2i ये चीज आपकी यहां पर बन सकती है। सेकंड चीज फिर आपको यहां पर x क्यूब भी लगेगा, तो x क्यूब के लिए कैसे निकालेंगे? x हो गया ये और x स्क्वायर यानी कि 2i, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2i माइनस का 2, तो ये बन जाएगा मान लीजिए x क्यूब। फिर x की पावर 4 कैसे आएगा? तो 2i into 2i, तो ये बनेगा 2 2 जा 4 माइनस का 4, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है माइनस का 4। अब यहाँ पर मैंने x की पावर 4 की वैल्यू निकाली माइनस का 4, माइनस 4 अपनी जगह, x क्यूब अपनी जगह 2i माइनस का 2 प्लस का 7 अपनी जगह, x स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 2i माइनस का 6 अपनी जगह, x हो जाएगा 1 प्लस i और प्लस का 3 अपनी जगह है जो है इसे, ठीक है। ये x की पावर 4 पावर 3 और ये पावर 2 1 और ये जगह अपना 3 है। माइनस का 4 माइनस 4 अंदर जाएगा, 8 2 जा 4 2 जा 8 प्लस का 8 7 2 जा 14i माइनस का 6 माइनस का 6i प्लस का 3। अब इसको सिंपलीफाई करना है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट। माइनस 8i माइनस 6i प्लस का 4i i वाला मामला खत्म। माइनस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3, ध्यान देना माइनस 4 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 8 प्लस का 4 प्लस का 3, तो ये आपका हो जाएगा 7 यानी कि नन ऑफ दिस इसका आंसर बन रहा है पूरा यहाँ पे। तो इस प्रकार से प्रोबल माइनस 6 भी है, ध्यान दीजिएगा। माइनस 4 प्लस 8 प्लस का 4 माइनस 6 प्लस 3 माइनस का 3 इक्वल टू 1 प्लस का 1 जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा इसका पूरा। एक भी डिजिट छूटे नहीं, जैसे मैं थोड़ा यहाँ पे 6 को मिस कर रहा था कुछ देर पहले कि 6 से छूट जाएगा तो आंसर नन हो जाएगा, जबकि नहीं हो रहा है। एक भी डिजिट मिस किया तो इसलिए आप लोग ऐसा साइन लगा दीजिएगा, तो गलतियां होने के चांस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे और एग्जाम में सही आंसर आप लोग दे पाएंगे। क्लियर है? इस क्वेश्चन को और हम लोग समझेंगे। इसमें i को हम लोग जैसे रीशफल करते हैं, अंडर रूट माइनस का 2i है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के अंदर माइनस का i यानी कि रूट 2i, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं रूट 2i। सिमिलरली इधर देखिएगा 25 को यदि अलग करें तो वो 5 बन जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो जाएगा i प्लस का 3 अपनी जगह है, 4 हो जाएगा 2i, फिर 2 हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3i। क्लियर है? तो ये 5i 2 दिया 6 हो जाएगा, बाद में 3 दूनी 6 इस प्रकार से बन जाएगा। तो 5i प्लस का 6i प्लस का 6i 6 6 12 5 7 यानी कि C जो है वो करेक्ट आंसर है। आया समझ में? 17i जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है, ठीक। अब इस क्वेश्चन की क्वालिटी देखना आप लोग। यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर तो n फिक्स नहीं है, फिर हम लोग आंसर कैसे दे पाएंगे? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी हमारा n जो है वो नहीं है, इस पूरे में से i टू द पावर n जो है वो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा 1 i की पावर 1 i की पावर 2 i की पावर 3 i की पावर 4। n को पूरा बाहर निकाल के कॉमन निकाल के बिल्कुल कर दिया। i टू द पावर n 1 अपनी जगह, i अपनी जगह, -1 अपनी जगह, पूरा सब आपस में कैंसिल हो गए, 0 इनटू कुछ भी यानी कि 0। डी इज करेक्ट आंसर। शानदार क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्वेश्चन है। सोचने वाली बात है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन यदि आएगा तो हम लोग किस प्रकार से इसको सेट करेंगे। क्लियर है? अब यहां पर देखिए आप लोग, कोई भी 4 नंबर आप देख सकते हैं, 592 ऊपर है, इन चारों नंबर की वैल्यू 0 है या इन चारों नंबर की वैल्यू 0 है। आप बोलेंगे सर कैसे हो रही है ये? तो जो 4 नंबर कंसेक्यूटिव टर्म में होते हैं, i की पावर जो 4 नंबर कंसेक्यूटिव टर्म में होते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, i टू द पावर 100, i टू द पावर 101, 103, 102, 103, इन चारों का सम जो है वो 0 है। आप कॉमन लेके देख सकते हो। सर यहां तो कंसेक्यूटिव नहीं है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 के डिफरेंस में भी 0 होते हैं। यहां पे यदि 2 का डिफरेंस है तो यहां भी 2 का, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का डिफरेंस है, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी।
3 का डिफरेंस भी चल जाएगा, 4 बनेगा, होगा अल्टीमेटली 0। ऐसे इसको समझेंगे हम लोग। इस पे सबसे मिनिमम नंबर जो है वो कितना है? अब ये तो 0 हो ही गया अपने लिए, ये चारों नंबर 0 हो गए, ये चारों नंबर 0 हो गए। 0 क्यों हो गए? कंसेक्यूटिव नंबर है इसलिए, कंसेक्यूटिव पावर है इसलिए। आप बोलेंगे सर ये चारों नंबर भी ले सकते हैं क्या? तो कोई भी फर्स्ट 4 या लास्ट 4 आप ले सकते हो। तो मान लो मैंने ये फर्स्ट 4 ले लिए और ये ले लिए मैंने। अब इधर क्या बच गया मेरा? I 584 डिवाइडेड बाय इधर कितना बच गया? 574। यदि आपने फर्स्ट 4 ऊपर के लिए तो नीचे के भी फर्स्ट 4 ले लो। ऊपर आपने फर्स्ट 4 लिया, स्टार्टिंग के 4 ले लो, लास्ट वाले 4 ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो सबको होना ही पड़ेगा। तो I टू द पावर ऊपर जाएगी, माइनस में हो जाएगी 574, यानी कि I की पावर 10 बचेगी, 10 यानी कि -1 ए इज करेक्ट आंसर। शानदार चीज है, शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन चीज है। कोई स्टूडेंट कल से ये बोले कि सर मुझे तो ये 4 वाला याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, कॉमन लेना तो याद रहेगा भैया तेरे को। मिनिमम नंबर कौन सा है? ऊपर 584 है, उसको बाहर निकाल लो। नीचे मिनिमम नंबर कौन सा है? I की पावर 574 है, उसको बाहर निकाल लो। 584 को बाहर निकाला तो यहां से कितना बच जाएगा आपका? 6 2 8, I की पावर 8 बचेगा। यहां से कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहां से कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहां से कितना बचेगा उसके पास में? I की पावर 84 है, यहां तो हमारे लिए 1 बच जाएगा। मतलब यहाँ पर सोचने वाली चीज ये है कि I की पावर 92, तो 6 और 2 8, यहाँ पे 6 बच जाएगा। यहाँ पे फिर अपने लिए कितना बचेगा? 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा अपने लिए 2। 1 I स्क्वायर से कैंसिल होगा, I की पावर 4 प्लस 1 के माइनस 1, ये हो जाएगा 1, अल्टीमेटली वही रिजल्ट आएगा। सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही कुछ होगा। तो ये ऐसे भी करके देख सकते हैं, आंसर हमारे सामने ही आएगा, हमारे साथ में आएगा पूरा। अब यहाँ पर एक नई चीज आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि यदि मान लो आपने 3 लिखा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/3। यदि आपको -1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो वो होगा 3 माइनस के साथ, क्योंकि माइनस तो एज रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको समझना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द z इक्वल टू 3 माइनस का 2i। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 2i, 3 माइनस 2i। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द z यानी कि 3 माइनस का 2i यानी कि 1/3 माइनस 2z। अब ये तो आंसर में नहीं है, तो क्या करें? इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। तो सिंपलीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2yi। क्लियर है? यहां पर हमारे सामने मल्टीप्लाई कर देंगे 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय a माइनस b, a प्लस b यानी कि 3 माइनस का 4i स्क्वायर, 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 माइनस का 4i स्क्वायर। ये कर दिया आपने। एलसीएम नहीं लिया, हम लोगों ने रैशनलाइजेशन किया है और मल्टीप्लाई किया है। 3 प्लस का 2i नीचे हो जाएगा 13, तो 3/13 प्लस का 2i/13 यानी कि b जो है वो करेक्ट आंसर है। b जो है वो करेक्ट आंसर है। आया समझ में? तो b यानी कि 3 प्लस 13 2i डिवाइडेड बाय 13 यानी कि b जो है वो करेक्ट आंसर इसका बनेगा। Which is correct? ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में बनता है और 20 सेकंड से ज्यादा लगते हैं तो अपने को थोड़ा अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर कभी छोटा नहीं होता, कभी बड़ा नहीं होता, इमेजिनरी नंबर है, इसलिए तो डी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। 20 सेकंड तो मैंने फिर भी ज्यादा बता दिए हैं, 2 सेकंड का क्वेश्चन है पूरा। इस क्वेश्चन को और आप लोग ध्यान से देखें। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करके दे रखा है। यदि ये आपको क्वेश्चन में है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है तो मैं इसमें यहाँ पे कंजुगेट फाइंड कर रहा हूँ इसका a प्लस ib, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। e माइनस if g माइनस is इक्वल टू में g माइनस is इक्वल टू हो जाएगा a माइनस का ib, a प्लस ib और a माइनस ib। अब इन दोनों का यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस ib, a माइनस ib we get a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट सी स्क्वायर डी स्क्वायर, सिमिलरली ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर जी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो फिर इन दोनों का भी मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इज करेक्ट आंसर। कितनी शानदार चीज है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। केवल आपको एक जजमेंट लगाना है कि मल्टीप्लाई किस इक्वेशन के साथ हम लोग करें, तो जस्ट कॉन्जुगेट ऑफ दिस, जो भी आपका क्वेश्चन था उसमें कॉन्जुगेट लगाते हुए मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, x और y की वैल्यू अपने को बतानी है, x और y की वैल्यू अपने को यहां पे बतानी रहेगी। तो कंपेयर कर देंगे तो x आ जाएगा आपका 2, y आ जाएगा आपके लिए -3। गलती मत करना, -iy इक्वल टू 3y होता है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3। x की जगह रख देंगे x स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर यानी कि 4 माइनस y स्क्वायर यानी कि 9। दोनों तरफ का जो मोल है वो हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय, अब आप बोलेंगे सर y स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, तो 9 और 4 13 माइनस का 5, तो 13 बटे माइनस के 5 होगा, लेकिन मोड में लगा हुआ है तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो माइनस कोई वहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज यहां पे बन सकती है। इसका वास्तविक भाग क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, मतलब इमेजिनरी को छोड़ना है, छोड़ देंगे कोई बात नहीं है। पहले तो इसको सिंपलीफाई करके लिखे 1/1 माइनस का 2i होल पावर 3। पहले तो इसको ऐसा करते हैं, पावर में यदि 3 है तो 1/1 माइनस का 2i। मैंने आपको थोड़ी देर पहले a b होल क्यूब का फार्मूला क्लियर किया था, मैं फिर कर रहा हूं, बार-बार करने से बार-बार दिमाग में घुस जाता है। तो माइनस का 3a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस का 3ab स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर मतलब 1 माइनस b स्क्वायर यानी कि 2i माइनस का 3a का स्क्वायर तो 1 ही होगा, b हो जाएगा आपके लिए, b हो जाएगा हमारे लिए 2i प्लस का 3ab स्क्वायर यानी कि 2i का होल स्क्वायर। थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से, वैल्यू भी गलत तो नहीं पुट करिए, a की जगह 1 पुट करा, b की जगह माइनस का 2i पुट करा, माइनस का 3a मतलब 1 लिखने की जरूरत है समझी मैंने, 2i प्लस 3ab स्क्वायर 1/1 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 i क्यूब यानी कि माइनस का 8 तो प्लस का 8 हो जाएगा i के साथ, 3 2 जा 6i, 3 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 12 i स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि फाइनल आंसर बन रहा है 1 माइनस का 11 प्लस का 2i। अब आपसे यहां पे ये पूछा जाता है रियल पार्ट क्या है, इसको हम लोगों ने सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद में ये आंसर बन रहा हमारे लिए ये -11 प्लस का 2i। रियल पार्ट तो हम लोग अभी भी नहीं बता पाएंगे, तो इस पूरे का हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे करते हैं, तो -11 माइनस का 2i डिवाइडेड बाय -11 माइनस का 2i, -11 माइनस का 2i डिवाइडेड बाय -11 का स्क्वायर 121 प्लस का 4 हो जाएगा, तो -11 डिवाइडेड बाय 125 माइनस का 2i डिवाइडेड बाय 125। रियल पार्ट पूछा गया था आपसे, सी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा प्रैक्टिस है, थोड़ा मजा है, लेकिन अपने को आना चाहिए क्वेश्चंस, और जो जो बोलता जा रहा है वो करते जा रहे हैं, हम लोग कोई नया काम तो कर दे रहे हैं। उसने बोला क्यूब करो, क्यूब के साथ माइनस किया, ऐसे क्यूब का फार्मूला हम नहीं जानते, तो हमने 1/, कर दिया 1/, कर दिया। इसको एक्सपांड करने का फार्मूला क्लास 8 से लेके आए, एक्सपांड कर दिया। फिर i नीचे था, रियल पार्ट तो हम लोग अभी भी नहीं बता सकते, तो फिर उस केस में क्या करेंगे हम लोग, रैशनलाइजेशन कर दिया, फिर रियल पार्ट हमको मिल गया, ये हमारे लिए आंसर आएगा। इस क्वेश्चन की और अच्छी क्वालिटी देखो, आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, x प्लस y डिवाइडेड बाय y माइनस x आपको फाइंड करना है। x प्लस y डिवाइडेड बाय y माइनस x आपको फाइंड करना है। x प्लस y डिवाइडेड बाय y माइनस x यदि आपको फाइंड करना है तो आपको x और y चाहिए, तो x y कहां से लेके आओगे, इसको नीचे भेज देंगे भैया, भेज दिया, तो ये हो जाएगा x प्लस i y इक्वल टू में 4 प्लस i डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 3i, ये हो जाएगा 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3i, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 3 जा 12i प्लस का 2i माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 प्लस का 3 3 जा 9, 8 में से जाएगा 3 14i डिवाइडेड बाय 13, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 13,
x मिलेगा हमारे लिए 5/13 और y मिलेगा हमारे लिए 14/13। x मिलेगा 5/13, y मिलेगा 14/13। क्लियर? अब यहाँ पे x की जगह x रख देंगे 5/13, y मिल जाएगा ये 14/13 डिवाइडेड बाय y की जगह हो जाएगा 14/13 माइनस x की जगह हो जाएगा 5/13। सभी में 30 है तो कॉमन कॉमन लेने की जरूरत आप लोग नहीं समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 14 5 19 डिवाइडेड बाय 9 19/9 सी डी इज करेक्ट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। इसमें भी आपको x और y की वैल्यू, केवल सिर्फ y की वैल्यू निकालने का बोला है क्वेश्चन में। फाइंड y ओनली y। तो y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो x को अलग अलग कर दें भैया। तो ये बन जाएगा y² प्लस i y² प्लस 6 प्लस i इक्वल टू में 2x प्लस ix। ये कर दिया कंपेयर। जो रियल नंबर है तो अलग अलग कर दें। तो y² प्लस का 6 y² ये रहा y² ये रहा प्लस का 6 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2x। ये है आपके लिए y² i के साथ में प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा ये x। ये दोनों नंबर आपके साथ यहाँ आ गए। यदि क्वेश्चन बोलता फाइंड x एंड y तो क्वेश्चन हमारे लिए इजी था। कैसे था इजी? क्योंकि x और y की वैल्यू ऑप्शन में होती, रख के देखते थे। अब तो साला ऑप्शन में ही नहीं है तो दिक्कत है पूरा, पर हम लोग फिर भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ ये दोनों y² है, मैं माइनस कर दिया यहाँ भी y से y हो जाएगा 6 में से बन जाएगा 5 हो जाएगा x इक्वल टू में 5 आ गया। अपने को तो y की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ रख लेते हैं y² इक्वल टू में x यानी कि 5 माइनस का 1 y² इक्वल टू में 4 यानी कि प्लस माइनस 2 इज करेक्ट आंसर। शानदार चीज है, हर तरफ से वही चीज एग्जाम में बन रही है जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जो आप लोगों के सिलेबस में है, जो आप लोगों के कंटेंट में है, वही चीज आप लोगों को करनी है। पता नहीं समझने में कितना पड़ता है, ये अपने को थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो आया था उसमें k की वैल्यू फाइंड की थी, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। उन्होंने वहां पे ऐसा ऑप्शन सेट कर दिया था, इसकी जगह अननोन नंबर डाल दिया था। यहां इन्होंने ऐसा नहीं करा। क्लियर है? 1/3 उठ के उधर जाएगा तो a प्लस i b होल पावर x प्लस i y होल पावर 3। a प्लस i b 1/3 उधर जाएगा तो होल पावर में 3 हो जाएगा। ठीक है? x प्लस i y a प्लस i b इक्वल टू में a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला मैंने कुछ देर पहले भी लिखा था, तीसरी बार लिखूंगा ना चाहता हूं मैं। 2 बार मैंने आपके सामने रखे हैं, दोनों बार आपको क्लियर लगेंगे। a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b फिर आएगा 3ab यानी कि i y का स्क्वायर x क्यूब माइनस y क्यूब i 3x स्क्वायर y i माइनस 3x y स्क्वायर। कंपेयर किया हम लोगों ने और कुछ नहीं किया। a इक्वल टू में बन जाएगा x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर, b हो जाएगा माइनस y क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर y। क्वेश्चन फिर बोल रहा है a बाई x b बाई y चाहिए, तो a बाई x b बाई y यदि आपको चाहिए तो पूरे में से x को कॉमन लेके नीचे शिफ्ट कर देंगे हम लोग। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा b बाई y, ये हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर। ये एक चीज यहाँ पर बन गई, दोनों में से y कॉमन लिया नीचे शिफ्ट कर दिया b बाई y, तो माइनस y स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। ए इज करेक्ट आंसर। शानदार क्वेश्चन। इतनी बेहतरीन चीजें जब हम लोग रखते हैं आप लोगों के सामने तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर होना चाहिए किस प्रकार की वैरायटी में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आगे और बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। इसका कॉन्जुगेट पूछ रहा है, तो पहले तो मैं इसको सिंपलीफाई करके दिखा देता हूँ। कॉन्जुगेट तो बहुत सिंपल होता है कि जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x माइनस का i y, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z माइनस है तो प्लस हो जाएगा i y हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा x माइनस i y है तो x प्लस i y हो जाएगा पूरा। क्लियर है?
अब ये 3 प्लस 4i माइनस का 1 है, तो इसको तो पहले तो हम लोग ऐसे लिख देंगे 3 प्लस 4i लिख दिया आपके सामने। अब ये सीधा सीधा माइनस नहीं कर पाएंगे, पहले इस i को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। i को ऊपर शिफ्ट करने के लिए अपने को ट्रांसपोज रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। 3 माइनस का 4i हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस का 4i, नीचे हो जाएगा 3 3 या 9 प्लस का 16, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 25 i 3 डिवाइडेड बाय 25। यानी कि इस नंबर को थोड़ा रीशफल करके हम लोगों ने ऐसा बनाया। अब वो पूछ रहा है कॉन्जुगेट क्या है, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 25 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। माइनस का 4i था तो प्लस का 4i लिखना पड़ेगा एज ए क्वेश्चन। तो ये एक चीज हमारे सामने बन गई यहाँ पूरी। फिर कॉन्जुगेट का बोल रहा है, लेकिन आपको पहले सिंपलीफाई करना पड़ेगा उसको, उसके बाद आप कॉन्जुगेट बता पाएंगे। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 प्लस 3i, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस का 9i स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12i डिवाइडेड बाय 2 माइनस का i, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9i स्क्वायर प्लस का 3 2 जा 6 2 जा 12i, ऊपर है 4 माइनस का 9 प्लस का 12i डिवाइडेड बाय 2 माइनस का i, 4 में से जाएगा माइनस का 9 तो प्लस माइनस का 5 12i डिवाइडेड बाय 2 माइनस का i, एलसीएम ले लेंगे आप लोग 2 माइनस का i 2 माइनस का i। एलसीएम लेने के एलसीएम को सॉरी अपने रेशनलाइजेशन क्यों किया, क्योंकि अपने को नीचे वाला i भी शिफ्ट करना था इसलिए। तो माइनस का 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 5i 5 2 जा 10 माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस 5i 24i माइनस i स्क्वायर मतलब कि 12i स्क्वायर, ये जाएगा प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 प्लस का 1, तो माइनस 10 प्लस 12 यानी कि 2 प्लस 29i डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 2 by 5 29 by 5। अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये बीच में माइनस, तो 29 हम लोगों ने कहीं मिस्टेक किया है शायद इसमें एडिशन करने में यहाँ, ठीक है, तभी शायद ये प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज नहीं आती है। तो 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस 5i 12 2 जा 24i 12 2 जा 24 है माइनस के साथ में तो 19 होगा पूरा ये, तो ये 19 वाला प्लस है तो माइनस होगा अपना, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर बनेगा वो सी जो है वो अपना करेक्ट आंसर बनेगा पूरा। इस प्रकार के फंडे हम लोगों को यहाँ पर देखना है। इस क्वेश्चन को एक बार और जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसको कि यदि -3 प्लस i x स्क्वायर i का संयुग्मी है, कॉन्जुगेट है। डियर स्टूडेंट, कि जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस i y, इसका कॉन्जुगेट है मान लो, माना क्या है सही x माइनस i y, तो उसका रियल पार्ट तो रियल पार्ट के इक्वल में होता ही होता है। ये जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी के इक्वल में हो जाएगा, वो तो कॉन्जुगेट ऑलरेडी गिवन अपने को पूरा। तो ये एक चीज अपने को यहाँ पर क्लियर करना हो चाहूंगा आपको मैं कि इसका संयुग्मी उसके इक्वल में है, तो इसका रियल पार्ट कौन है, ये है। तो ये एक इक्वेशन तो बन जाएगी आपकी -3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपका रियल पार्ट उसके इक्वल में हो जाएगा इमेजिनरी के साथ में, ये बनेगा x स्क्वायर y इक्वल टू आपका बन जाएगा 4। क्लियर है, ये बन जाएगा आपके लिए 4। अब दोनों इक्वेशनों को यदि आप सिंपलीफाई कर दें, -3 अपनी जगह x स्क्वायर अपनी जगह, या फिर आप यहाँ पे x स्क्वायर की जगह लिख दें -3 माइनस का y इनटू में y इक्वल टू 4, तो -3y माइनस का 4y इक्वल टू 4, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और ये y की वैल्यू को x में शिफ्ट कर देंगे, अपने को x की वैल्यू निकालनी है, x का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को अपने को सेट करना है। इसका रियल पार्ट के इक्वल में है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल में है, दोनों को कंपेयर किया, दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशनों को क्लास 10 में जैसे सोल्व करते थे वैसे किया और आंसर हम लोग बना सकते हैं इसका। अब ये एक शानदार चीज है, स्क्वायर रूट ऑफ, इसका अपने को जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मैं आपको कोई मेथड या फार्मूला बताने की बजाय एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन में जो आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा।
मान लो √4 की वैल्यू क्या होती है आपको नहीं पता, ऐसे करके 3 4 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। मान लो ऐसे कुछ ऑप्शन है कि 3 है 4 है, तो हम क्या करते हैं, हमको नहीं मालूम है कि √4 इज 2, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है, 3 × 3 9 होता है, 4 × 4 16 होता है। यानी कि जो आंसर है उसका मल्टीप्लाई उसका उसी में यदि कर दें और अपना वो जो रूट के अंदर लिखा हुआ मटेरियल है वो आ जाए तो हमारा वही करेक्ट आंसर है। ये हमको समझ में आता है। तो यानी कि अपने को ये फाइंड करना है, यानी कि क्या फाइंड करना है, यानी कि अपने को ये फाइंड करना है √-15 माइनस का 8 है, -15 माइनस का 8 है यदि अपने को फाइंड करना है तो ये 4 माइनस का i इसका मल्टीप्लाई हम लोग यदि इसी में ही करें तो हमको ये आंसर लिखना चाहिए 4 4 जा 16 प्लस का i स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8i, 4 4 जा 16 प्लस का i स्क्वायर माइनस का 4 2 जा 8i। तो यहाँ पर हम देखेंगे 16 में से 8 जाएगा तो 8i 15 बचेगा, लेकिन अपने को माइनस का 15 चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है वो मिस्टेक है। हम सेकंड को चेक करेंगे, सेकंड चेक करेंगे तो 1 माइनस का 4i का डबल कर देंगे, बी ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं, तो 1 का स्क्वायर 16i स्क्वायर माइनस का 4 2 जा 8 ये मिल जाएगा, माइनस का 15 बिल्कुल सही है, बी इज करेक्ट आंसर, बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन सकता है। तो ये कोई फार्मूला याद नहीं रखना, सीधा सीधा ऑप्शन में ऑप्शन का मल्टीप्लाई करना है और ये हमारे ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होगा, आपको फाइंड क्या करना है अल्टीमेटली वो देखें, स्क्वायर रूट ऑफ √-1 यानी कि अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड √(1)। बच्चे को लगता है कि सर इसका तो आंसर i होगा, √-1 इज i, नन करेक्ट होना चाहिए, जबकि नहीं, वो यूं बोल रहा है कि इसका वर्गमूल क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो आपको एक और स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको अल्टीमेटली ये वाली चीज निकालनी है, मतलब कि ये निकालना है। इस वाले आइटम की जगह हम लोगों ने i लिख दिया, यानी कि आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई करें उसका उसी में, मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग इसका उसी में, तो ये क्या बनेगा 1/√2 अपनी जगह है ही सही, दो बार 1/√2 आएगा, आने दो, फिर 1 + i स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर i का स्क्वायर प्लस का 2i, तो i स्क्वायर से जाएगा 2i, तो ये √2 कैसे जाएगा, i बचेगा, यानी कि a इसका करेक्ट आंसर होगा इसका पूरा। क्लियर है, a करेक्ट आंसर होगा इसका पूरा। आई बात समझ में? 10 मिनट, हां 10 मिनट ठीक है, i स्क्वायर जो है उसका करेक्ट आंसर बनेगा, ये हमारे सामने चीज यहां पे बन सकती है। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर आपने जैसे आगे आपका इसमें भी अपने को x की वैल्यू चाहिए, y की चाहिए, y नहीं x की चाहिए, x स्क्वायर चाहिए और x क्यूब चाहिए। तो x यानी कि x स्क्वायर ये हो जाएगा 1 + 2i होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2i का स्क्वायर यानी कि 4i स्क्वायर प्लस का 2 2 जा 4i, यानी कि 1 + 4i यानी कि माइनस का 3 प्लस का 4i, ये हो जाएगा हमारे लिए x स्क्वायर। x क्यूब क्या होगा 1 + 2i इनटू में x स्क्वायर, तो -3 प्लस का 4i, 3 2 जा 6i, 4 2 जा 8 माइनस का 8, ये मिलेगा माइनस का 11 माइनस का 2i, ये हमारे सामने रहेगा x क्यूब, ये x क्यूब, ये x स्क्वायर और ये x, तीन चीजें आ गई। अब हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू इजीली, x क्यूब यानी कि -11 माइनस का 2i, 7x स्क्वायर, 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28i, माइनस का x ऑलरेडी है प्लस का 16। तो पहले हम लोग जो हिसाब किताब करते हैं वो i का कर देते हैं, i से हम लोग को काफी तक क्लियर हो जाएगा। तो माइनस का 2i, आप थोड़ा साइन वाली लगा लेना यहां पे, -2i माइनस प्लस का 28 यानी कि 26, या फिर माइनस का 2i माइनस 4i प्लस 28, तो प्लस का 24i यानी कि केवल एक जगह दिख रहा है, यानी कि c जो है वो करेक्ट है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने यहाँ पे i को सोल्व कर दिया, क्या मैं नंबर को सोल्व कर सकता हूँ? तो बेशक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये c जो है उसका करेक्ट आंसर बना, तो उसमें माइनस का 17 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एनडीए में आपको बहुत बार दिखेगा और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, अक्सर आपको ये क्वेश्चन दिखेगा और ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, लेकिन n की वैल्यू 1 यानी कि 4 की टेबल होगी तो ही 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है n का सबसे छोटा मान लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू यानी कि केवल 4 ही है, तो 4 इज करेक्ट आंसर होगा।
क्योंकि 1 केवल 4 की टेबल में आता है, 4 की टेबल का केवल एक ही नंबर है वो है 4, तो 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। डन। फिर भी सिंपलीफाई कर लेते हैं, अपना कुछ नहीं रहा है, तो यानी कि हम यहाँ पर सिंपलीफाई करेंगे तो 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई का रैशनल एडिशन करेंगे, 1 प्लस आई होल पावर n अपनी जगह है जो है इसी, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर आई का स्क्वायर 2i डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई स्क्वायर, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 होगा ये 2, ये केवल i मिलेगा, i की पावर n 1 भी होता है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास जो जनरल मैथ्स था, हम लोगों ने इसको सिंपलीफाई किया। मैंने 25 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, तो कल पार्ट 2 के लिए हम लोग ये क्वेश्चन रखेंगे, तो मैं एक और वीडियो इसका रखूंगा 25 क्वेश्चन का और, तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के मैं सारे क्वेश्चन कवर करूंगा 25 क्वेश्चन के साथ। तो आपको ये वीडियो देखना है, साथ में समझना है, एंड तक देखना है, और ये भी देखना है कि क्वेश्चन की वैरायटी किस लेवल तक जाती है और किस लेवल तक हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, काफी हेल्पफुल होगा। फोर्स डिफेंस एकेडमी में इस प्रकार के जो वीडियो में जो शेयर करता हूँ एकेडमी की क्लास में, तो कहीं ना कहीं आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद चीज होगी, बहुत हेल्पफुल होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।